तुम मेरे पति नहीं होते ना तो नाली में काट के फेंक देती तुमको। मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते हैं और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। मूव। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ कुछ काम करो। ये तो जिमी शू के सैंडल्स है, ये तो 10 लाख के आते हैं। Shut up! Just leave! तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। ये मेरी बीवी है तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। ये 200 करोड़ की डील है, एड्रेस मैसेज कर दिया है। मैम, ये स्पेशल एडिशन सैंडल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीसी बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। अक्षर, आप यहाँ? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अनिका ने ये शर्त रखी थी कि घर के बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो, और अगर नहीं ला सके तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है। इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। छी। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स है, ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदी है। ये नकली है। नकली? अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं। मिस्टर भानुशाली? मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी शू सैंडल का बैग है। मैं आए? ये स्पेशल एडिशन सैंडल है। मैम, इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीसी बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली?
या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, नक्श कहाँ है? ये आदमी ना हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैं सोच रही थी इसे अपने ऑफिस लेकर चलूं आज, पर ये महाशय तो घर पे है ही नहीं। नक्श, कहाँ थे तुम? वो सब्जी। मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां कुछ काम कर लो। यहाँ घर बैठे बैठे तुम कामचोर बन गए हो। अभी चलो, तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरा बैग लेते आना। ये सब लेकर आओ। हाय विहान। यार अनिका, कहाँ रह गई थी तुम? पता है 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I'm so sorry विहान। कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो जाती है। अब इसमें सॉरी की क्या बात है? खैर, ये देखो अनिका, भव्य साची का लहंगा तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे जाना था ना, अब तुम ये वहीं पहनना। वाह विहान, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से सीधा बोल के इसे डिजाइन करवाया। पूरे 20 लाख का है ये लहंगा। ओह माय गॉड, 20 लाख! विहान, मुझे बिल्कुल यही लहंगा चाहिए था। अब देखना, शादी में सिर्फ मेरी चर्चे होंगे कि अनिका ने भव्य साची का लहंगा पहना। सही कहा। और वैसे भी तुम कोई सेलिब्रिटी से कम हो गया। विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या? ये ओरिजिनल की कॉपी है। ये क्या बक रहे हो तुम? और तुम्हारी हालत देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। कभी भव्य साची का नाम भी सुना है और इसे नकली बता रहे हो? ओरिजिनल लहंगे में सिल्क यूज होता है। इसका फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग। दूसरी बात, इसमें भव्य साची की जो स्पेलिंग है, पहला लेटर कैपिटल में है। असली लहंगे में सब स्मॉल में होते हैं। इस तरह के नकली लहंगे शहर में 5-5 हजार के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा। मुझे लगता है मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा बनवाया था। अनिका, मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूं। ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट्स ला कर दे रहा है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली और ब्रांडेड गिफ्ट्स लाऊंगा और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लग रहा था कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी का मेन इन्वेस्टर। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, मुझे विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? Shut up!
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहां पर लेकर आई। अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। बेहोश जाता कहाँ है? सुनना ही नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं, बहरा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? और तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी वैसा गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। तो दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। साले गरीब, फटीचर, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाते हैं। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से गिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूं। तो अपने ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। हेलो, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ये 200 करोड़ की डील है और जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे किसी मिलने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी 2 और शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आज के आज भव्या साची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। ये शर्त भी उतनी ही खास है, और हाँ, काम हो जाना चाहिए। ओके। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। नक्श टैक्सी को पकड़कर गोल्डन पार्क सोसाइटी की तरफ निकल गया। उस सोसाइटी में सूरत के ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे अमीर लोग रहते थे। शहर के अमीर लोग वहां आया जाया करते थे। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। फटीचर, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? वो मुझे अंदर जाना, मेरी मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ शहर के लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, और तू भिखारी यहाँ भीख मांगने घुसा आ रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल भाग यहाँ से, चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है सब? वो भी सोसाइटी के गेट पर? हाँ? पता नहीं, सब करने से हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर अंदर घुसा चला आ रहा है। इसे रोका तो रुक नहीं रहा। नक्शर, आप यहाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे अगर पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता सर। बेवकूफ, जानता है कौन है ये? हैं? तूने यहाँ सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही कुछ ऐसी है, कोई भिखारी ही समझेगा। लेकिन सर आप यहाँ इस हालत में? मैं आपसे 4 साल पहले जब मिला था तो आप बिल्कुल अलग थे, और अब? मिस्टर खन्ना, कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, पर हाँ, जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ। श्योर सर। खन्ना साहब इस फटीचर के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे?
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं इस इंसान के साथ डीलिंग कर रहा हूं? मैं इस इंसान के साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा। 200 करोड़ तो क्या, मैं इसके साथ 20,000 की भी डीलिंग नहीं करूंगा। कौन था ये इंसान जिससे डर कर छुप रहा था नक्श? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।